संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, मेला तो सोई भला जहाँ संतों का सत्संग। मेला तो सोई भला जहाँ संतों का सत्संग। जहाँ संतों का सत्संग। मैं मेरी मैं मर मर जाते मोह माया का अंग। मैं मेरी में मर मर जाते मोह माया का अंग। हरी साहीरा तजा हाथ से। हरी साहीरा तजा हाथ से। पी माया की भंग। पी माया की भंग। साधो पी माया की भंग। मेला तो सोई भला जहाँ संतों का सत्संग। जहाँ संतों का सत्संग। मान बढ़ाई गर्व ईर्ष्या यही जगत के द्वंद। 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 बिन चिन्हे सब बह गए रे। बिन चिन्हे सब बह गए रे। का
काजी पंडित अंध, काजी पंडित अंध साधो, काजी पंडित अंध। मेला तो सोई भला जहाँ संतों का सत्संग, जहाँ संतों का सत्संग। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करो दुई से जंग। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करो दुई से जंग। होए मगन चढ़ जाए गगन, होए मगन चढ़ जाए गगन। तब लागे कुछ रंग, तब लागे कुछ रंग साधो, तब लागे कुछ रंग। मेला तो सोई भला जहाँ संतों का सत्संग, जहाँ संतों का सत्संग। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहरसल करते धन्यवाद कर लेते हैं। मेला कौन सा होता है? मेला जहां ज्यादा आदमी इकट्ठा हो गए, मेला हो गया। फिर मेला तो संतों का बढ़िया, जहां सत्संग सुनने को मिलता है। कोई पुलिस का पहरा नहीं होता वहां पे। पता क्या है? आत्मा से बैठते हैं जीव आत्मा वहां पे, आत्मा से। आत्मा कोई झगड़ा नहीं करती, ना पंगा पैदा करती, ना तांग झांक करती। यहाँ कैसे बैठे? आत्मा से। और मेलों में मन से चलते, मन से। पुलिस का पहरा भी होता है, जेब कतरे भी वहीं जाते हैं, हुड़दंगबाजी भी वहीं होती है। इसमें क्या है? शांत बैठे हम। क्यों? आत्मा का प्रभाव ज्यादा है यहाँ पे। और सुनना तुमने, एक बड़ी बात सुनो ध्यान से। जो घर से चला है सत्संग के लिए और घर वापस जाएगा, जितने घंटे लगेंगे हमें, सारा समय भक्ति के अंग में जमा हो जाता है। ये बिना करे भक्ति है। सच्ची बात है, एकदम सच्ची है ये। बेसंग देख लो तुम। इस समय को जगत में लगाते तो जगत का लाभ मिलता। फिर यहां लगाया है, यहां लाभ नहीं मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहां का लाभ अविनाशी है। बिना करे भक्ति हो रही है हमारी, यहां पे खाते में जमा हो रहा है। साहिब कह रहे हैं, मैं मेरी में मर जाते मोह माया का अंग। हम क्या कहते हैं? मेरी कोठी, मेरा परिवार, मेरी जमीन है, ये मेरा ऊंचा पद है। मेरा मेरी से तो बाहर निकलता ही नहीं, कभी नहीं कहता तेरा। तेरा तो ये भाई सगे को भी नहीं देता। सगा भाई एक गरीब हो गया, एक अमीर है। गरीब कहता यार 10-1 लाख रुपए जो लेने देने ना मेरी तरफ तेरा कर दे ना, माफी दे दे ना। क्यों दे दूं? नहीं भाई, ब्याज छोड़ दूंगा, भाई है, फिर मूल तोल लूंगा मैं तेरे से। जमीन का बंटवारा होता है, प्लॉटों का बंटवारा होता है गांव में, शहर में है। वो कहते 10 फुट तो जरा मेरे को दे दे, नहीं देता वो। सगे भाइयों की बात है ये। वो बाहर है, बाहर नहीं करता समझौता बिल्कुल भी। ये मेरा मेरी करते करते बीती रे उमरिया, धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया। मेरा मेरी फंस गया। तेरा कौन है? परमात्मा। तेरहवीं क्यों की जाती है सनातन में? मौत के बाद बता दो। रात छुपा हुआ इसमें। 13वें पे 13 परमात्मा आता है। 13 एक जमा में 3 क्या गया? 4। एक परमात्मा 3 लोकों से आगे है, और 3 जमा में 1 4 चौथे लोक में है वो। 13वें नंबर पे आता है। 10 इंद्रियां हमारे अंदर, मन और माया। 12
और नंबर 13 पे आत्मा का नंबर आता है। आत्मा के निमित्त 13वीं करते हैं, हे मालिक ये 13 था, तेरे में स्वीकार कर लो। तब 13 कहता है, ये इससे पहले 13 कहता ही नहीं। 13 का बड़ा गहरा अर्थ है सनातन में। वार्ता चल रही है, मान बढ़ाई गर्व ईर्ष्या यही जगत के दिबंध। हम मान बढ़ाई में, अहंकार में पूरा जीवन उलझ पुलझ जाते हैं। उलझना क्या, झगड़े, आपस में कुछ खास नहीं, बोलना बंद, आना जाना बंद, झगड़े, मुकदमे दर्ज, जिंदगी चली जाती है, मिलता कुछ नहीं है। कहे कबीर सुनो भाई साथो, करो दुई से जंग, द्वैतवाद है ये। आप संसार में जाओगे दलदल संसार फंस जाओगे। किनारे सुनो कैसे करना होता है। अरे गृहस्थ आश्रम कैसा है, भक्तों का जीवन कैसा है, सुन लो, दृष्टांत पिंड में ले लो। कटोरा भरा है शहद का, एक मक्खी आई और बीच में कटोरे के बैठ गई भाई, पंख चिपक गए, ना तो शहद खाने पाई और मर गई, बीच में जा बैठ। एक मक्खी आई किनारे बैठ गई, कटोरे के किनारे बैठ गई, क्या हो रहा है, शहद भी खा गई, पंख भी नहीं चिपके, उड़ गई। ये है गृहस्थ आश्रम। हम गृहस्थ में रहेंगे, भोगों के दलदल में तो है हम गृहस्थी में, किनारे पे बैठे बस उड़ जाए। फिर यही तो करना है, भक्ति करें, घर में रहें, उड़ जाए यहां से, करना तो यही है। अब सुन लो ध्यान से भाई, बड़ी बात आ रही है, तुमको भेद बताया जा रहा है। किसे ज्ञान कहते हैं, किसे तत्व ज्ञान कहते हैं। श्री गीता में फैसला करवा लो। श्री गीता से बाहर क्या जाने की जरूरत हमारे को, सारा अध्यात्म भरा हुआ उसमें। श्री गीता अध्याय 7 श्लोक 2 में कहते हैं अर्जुन के माध्यम से, हे अर्जुन, मैं जो तुझे तत्व ज्ञान विज्ञान सहित दूंगा, उसको जानने के बाद संसार में कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। लिख लो, पढ़ लेना। अध्याय 7 श्लोक 2 में कहा है, क्या कहा है, तत्व ज्ञान। नोट कर लो, तो मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूं। मैं तत्व ज्ञान कहा है, ज्ञान नहीं कहा, तत्व ज्ञान कहा है, कह दिया। फिर आ रहे हैं अगले श्लोक पे, 7 श्लोक 3 में, अध्याय 7 श्लोक 3 में, हे अर्जुन, जो मेरे को सुनना चाहता है, हजारों सुनने वालों में से कोई एक आध मुझे जानना चाहता है, और ऐसे ही हजारों जानने वालों में से एक आध मुझे तत्व से जानता है, और ऐसे फिर हजारों इकट्ठे हो जाएंगे, एक आध मुझे प्राप्त करता है। अब तत्व से सुन लो क्या है, इसका फैसला करवा लो। तत्व से जानना क्या है। श्री गीता अध्याय 13 श्लोक 11 में चले जाते हैं। प्रश्न पूछता है श्री अर्जुन, हे माधव, तत्व ज्ञान क्या है। अर्थ नहीं समझ पाया मैं तो, जवाब देते वहां पे, हे अर्जुन, अध्यात्म क्षेत्र में तत्व ज्ञान का अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना है, और यही ज्ञान है। इसके विपरीत जो भी है सब अज्ञान है। फैसला कर दिया तत्व ज्ञान का। फिर दोबारा सुन लो, समझ लो। अध्यात्म क्षेत्र में आत्मा परमात्मा के ज्ञान के मार्ग में ये बोल रहे हैं, तत्व ज्ञान का अर्थ रूप। तत्व ज्ञान का अर्थ क्या है, परमात्मा को ही देखना है, और केवल यही ज्ञान है। और इसके विपरीत जो भी कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है, सब अज्ञान है। एक ही श्लोक में फैसला कर दिया, परमात्मा को ही देखना है। सच बताओ, मनुष्य बड़ा है
या परमात्मा बड़ा है? बोलो, परमात्मा बड़ा है। परमात्मा ने सभी ग्रह नक्षत्र सृष्टियां बनाई, हमें भी बना दिया। जरा सोचो ना, कौन है हम? घड़े। परमात्मा कौन है? कुम्हार है। छोटे मोटे सभी घड़े बना दिए। फिर कुम्हार घड़े बनाता है, किसी घड़े ने आज तक कुम्हार नहीं बनाया। बोलो, अरे परमात्मा को बनाने वाला कहां से हो गया? मनुष्य। परमात्मा ने मनुष्य को बनाया, बहुत सुंदर बनाया, अपनी शक्ल में बनाया, अपने जैसा बनाया, और वो वहीं बैठा है। और मनुष्य परमात्मा को बनाने लग गया। धोखा हो गया इसके साथ। धोखा हो रहा है, ये फंसेगा अब। अरे तूने परमात्मा को बना दिया भाई। थोड़ी सी तकलीफ, 102 बुखार, हे परमात्मा बचाओ, हे परमात्मा बचाओ। बीपी हाई लो, परमात्मा बचाओ। शुगर ज्यादा, बड़ी घटी, बचाओ। घाटा धनका, हे मालिक मर गए, बचाओ। क्या है ये मनुष्य? कुछ भी नहीं है, परमात्मा का निर्माता बन बैठा। ये कितना बड़ा धोखा हो रहा हमारे साथ। सोचो, देखो, पहले अंदर बैठा है वो, अब बता जा रहा आपको, सुन लो अच्छे से। तत्व ज्ञान क्या है वो बताया जा रहा है। एक लाइन में तो आ गया कि परमात्मा को देखना ही तत्व ज्ञान है। अब परमात्मा क्या है वो सुन लो। अध्याय 13 श्लोक 17 में श्री गीता फरमाते हैं, अर्जुन, ज्योति शाम अपि तत् ज्योति तमसे परम उजयते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य हृदय सर्वस्व वैशिष्टम। हे अर्जुन, मैं सभी, जरा सुनना, ज्योतियों का भी ज्योति हूं, अर्थात मैं तो ज्योति स्वरूप हूं भाई। और सुनना, सनातन में चले जाना, देखना स्थान वहां के। तुम सभी जगह जाते हो, सनातन के सभी स्थानों पर जाते हो। हरियाणा में कुरुक्षेत्र का मैदान, युद्ध जहां हुआ था, कुरुक्षेत्र स्थान है, और वहां स्थान है एक ज्योतिसर। लिखा है श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यहां पर ज्योति स्वरूप के दर्शन करवाए थे, अर्थात ज्योति के दर्शन करवाए थे। दिखाया था रूप। किसने देखा? सुनना है, अब सुन लो। अध्याय 11 श्लोक 8 में है, ने तू मां शक्य से दृष्टु मने ने सब चक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्यम योगमेश्वरम। हे अर्जुन, जो बाहरी आंखों से देख रहा है, ये मेरा नाशवान शरीर है, ये अविनाशी शरीर नहीं है, वर्दी है, जामा है, इसको तो मैं छोड़ दूंगा। दिव्यम ददामी ते चक्षु, हे अर्जुन, दिव्य नेत्र दूंगा तुझे। उस दिव्य नेत्र के द्वारा तू मेरे अविनाशी रूप के दर्शन करेगा। क्या? अविनाशी। यू कैन नॉट सी माई इमोर्टल फॉर्म बाई वर्ल्डली आईज, बाई आउटर आईज। आई शैल गिव यू दी थर्ड विजन, थर्ड आई, ए मोड, ए पाथ, ए वे। बाई दैट विजन यू कैन सी माई इमोर्टल फॉर्म। मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा। हे अर्जुन, मैं तुझे दिव्य नेत्र दूंगा। कान नहीं कहा, नासिका नहीं कहा, मुखड़ा भी नहीं कहा, क्या कहा है? नेत्र, तीसरा नेत्र है वो। आंख कहा है। फिर आंख तो देखने का काम करती है। अब देख लिया, अब देखने का लाभ सुनना अब क्या होता है जी। क्या फायदा हुआ जी? ज्योति बता दी जी, परमात्मा का रूप पे नहीं जी, परमात्मा से बात कैसे करेंगे जी? पता कौन है वो? सब कुछ उसके अंदर बैठे है। आंख भी है उसमें, कान भी है, मुखड़ा भी है, सुनता भी है, बोलता भी है, देखता भी है, वो परमात्मा है। फिर आत्मा भी तो उसी का हिस्सा है, ये भी देखती है,
सुनती है, बोलती है। सुनो पहले कैसे, तुम्हें असली तौर पे बताया जा रहा है। जो अधोगति में चली जाती हैं आत्माएं, जिनकी गति नहीं होती, वो भूत खानी में चली जाती है। ध्यान से सुन लो। और भूत खानी में वो किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है आत्मा। जरा देखना, अब वो आत्मा प्रवेश कर गई दूसरे शरीर में, और वो क्या बोलेगी? अपनी आवाज में, अपनी भाषा में बोलेगी, मैं फलां व्यक्ति हूं, ये फलां जगह मिला था मुझे, ये बड़ा प्यारा है, इसको लड्डू खिलाऊंगा, हलवा पूरी खिलाऊंगा, इसको ले जाऊंगा। आवाज हमारे आदमी की नहीं है, वहां भाषा हमारे आदमी की नहीं है। बोलो कौन है वो? बोलो। अरे आत्मा का विनाश नहीं हुआ, तन में आ गई, आते ही तन में अब बोल रही है वो। उसकी आवाज ज्यों की त्यों है, जो पहले थी। क्या आवाज बदली? भाषा जो थी, पंजाबी बोल रहा है, फिर पंजाबी थी वो। बोलो। राजस्थानी बोल रही है वो। सीधी बात है, राजस्थान की भाषा जानती रही वो आत्मा। क्या हो रहा है? अंदर आके प्रकट कर रही है अपनी भाषा को। और सुनना है, भूख भी लगती है उसको। कब? जब शरीर में आके भोजन करती है वो। क्या कहती है? भूखा हूं जी खिला दो। भोजन भी करती है वो, सारे भोग भोगती है वो। इस शरीर में आके नहीं पता तुमको, खुलासा नहीं कर सकते। तुम्हारे सामने गुप्त बातें हैं, जिन्हें कभी सुनी होंगी ना तो सुन लेना। सारे कर्म भोग कर जाती है शरीर में आकर के। वो कौन है? वो आत्मा है। फिर विनाश कहाँ हुआ उसका? विनाश तो नहीं हुआ, विनाश नहीं हुआ उसका, वो अविनाशी है। अब आते हैं प्रकाश रूप क्यों है परमात्मा। सुनोगे ध्यान से, सुन लो। 98.4 डिग्री हमारा तापमान है शरीर का, और जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, मौत हो जाती है, यह शरीर ठंडा हो जाता है, ओले जैसा ठंडा हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? गर्मी गई, गर्मी गई। सीधी सी बात है। कहां थी गर्मी? वो फैसला करवाओगे? सुन लो फैसला। क्या मस्तक में है आत्मा का वास? बिल्कुल है। अभी तय करेंगे। पिंड में दर्शांत ले लो पहले। वृद्ध है, कोई दादा है, पिताजी है, बीमार हो चुका है, वो नहीं कह रहे भाई मैं जा सकता हूं। सारे भाई बेटे उसके, बेटियां चारपाई के चारों तरफ बैठे हैं। ऐसा होता देखा कभी हमने देखा है। हाथ लगा रहे हैं, पैरों से गया, पैर ठंडे, हाथों से भी गया, हाथ ठंडे। छाती गर्म है, छाती के हाथ लगा रहा है एक, छाती से भी गया, धड़कन बंद हो गई। मस्तक गर्म है। जब तक मस्तक गर्म है तब तक हम नीचे नहीं उतारते चारपाई से। बोलो क्यों? मस्तक से वापिस आ जाती है आत्मा। क्या कहते हैं? श्वास कपाली में चढ़ गए। कपाल क्रिया नहीं करते हम? अरे सनातन में कपाल क्रिया करते हैं, ताकि वापिस श्वास चेतन शक्ति आ जाए। फिर मस्तक ठंडा, अब उतार लो, अब उतार लो। सेंटर कहां पाया गर्मी का, आत्मा का? मस्तक में। फिर मस्तक में ही तो मिलेगा। ब्राह्मण लोग टीका मस्तक में लगाते हैं, हमारी बहनें बिंदी मस्तक में लगाती हैं। 10वां द्वार वहीं पे है। अब आ रहे हैं कैसे करें इस कार्य को। परमात्मा तो है, फिर कैसे करें, कैसे मिले, इसका हवाला ले लो। अब एक लाइन में है, अध्याय 4 श्लोक 34 में फरमाते अर्जुन से, तत्विधि प्रेणी पाते न प्रिय प्रश्न ने सेवाए उपदेशन तीते ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शी ने। हे अर्जुन, तत्वदर्शी संतों की शरण में चला जा। क्या कहा है? तत्वदर्शी संत कहा है। जाति नहीं बताई, कपड़े नहीं बताए, वेश नहीं बताया। तत्वदर्शी संत के पास चला जा। श्री गीता में लिखा, देख लेना जा करके।
कोई बनावटी बातें नहीं है, सारी की सारी सब रिकॉर्ड की बातें बताई आपको, लिखा हुआ है। उन तत्व ज्ञानी संतों की सेवा कर और खुश हो जाएंगे तेरे से। उपदेशंती ते ज्ञानम, उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, हूबहू दिखाएंगे तुझे, तेरे सब भ्रम मिट जाएंगे। अध्याय 4 श्लोक 35 में तू अपनी आत्मा में परमात्मा को प्रत्यक्ष देखेगा, सब भ्रम खत्म हो जाएंगे तेरे। ये कहा है, बात तो देखने की है। अब देखने से लाभ क्या होगा, फिर वो सुन लो। सूर्य निकला हुआ आकाश में, कपड़ा गिल्ला हमारा, रजाई है, फैला दो, सूर्य के सामने कर दो, उसकी गर्मी धीरे धीरे गीलेपन को खत्म कर देगी। हमारे कर्मों का गीलापन है, उस प्रकाश की सामने करेंगे जब आत्मा को, गीलापन खत्म होता जाएगा, कर्म सूख जाएंगे, खत्म हो गए, फिर आजाद हो गए। फिर चलो, इतनी सी तो बात है। फिर इतनी सी बात समझने के लिए हम दूर तक गए, पहाड़ों पे गए, पेड़ों पे गए, नदियों में गए, बिल्डिंगों में गए, फिर ये तो नहीं देख पाए। ये तो देखना तो यही था, जानना भी यही था। इसको जान गए, जानी जान हो गए भाई, आत्मज्ञानी परमात्म ज्ञानी बन गए, जीवन सफल हो गया। इसका लाभ क्या मिलेगा? और सुन लो, तन मिलेगा मनुष्य का मौत के बाद। क्यों? मस्तक में आत्मा का वास है, और ये बीज आत्म ज्ञान का डलेगा आत्मा में। आत्मा अविनाशी है, ये मरती नहीं है। फिर आत्मा के साथ गया वो, तन मिलेगा मनुष्य का। ये छोटी गारंटी है, छोटी गारंटी है कि मनुष्य तन मिलना। 3 लोग तोल दो तखड़ी में, नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। ये तन मनुष्य का मिलेगा, फिर आगे भक्ति कर लेंगे। ये है विशेषता। तो हम सभी आए, एकत्रित हुए भाई, सभी ने बैठ के प्यार से, प्रेम से, शांति से सत्संग का श्रवण किया। इसको धारण करें और भाई लाभ उठाएं। इस वार्ता को जारी रखेंगे। आज का पड़ाव रहा। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।